मैंने 18 साल कुछ नौकरी करी है, फिर मैंने वीआरएस लिया है, तो मेरा कम से कम लगाइए 2-4 लाख तो गया ही होगा। उसके बाद मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली है। कभी मुझे यूएन नंबर में प्रॉब्लम आती है, कभी मुझे कैप्चर नंबर में प्रॉब्लम आती है, अभी तक पेंशन नहीं मिली है। मैं 63 की हो जाऊंगी फेब में, 18 फेब को। हम तो चाहते हैं हमें जो पेंशन है हमारी 7,500 रुपये प्लस डीए और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो मिले हमें। बस यही मांगे हमारी सरकार से। सरकार शायद दूसरे काम कर रही है जो बहुत ज़रूरी है, उनको लगता है कि बुजुर्ग हैं आज मांग रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, 10 साल से हम लगभग लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए, और 10 साल में हमारे साथ के लोग बहुत सारे चले भी गए हैं। लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि वो चाहते हैं जितने बुजुर्ग हैं आने वाले टाइम 5-7 साल में सब खत्म हो जाएंगे। 5 साल बाद सारे बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा 10 साल में खत्म हो जाएंगे। वो चाहते हैं हमें देने ना। हमने सोच लिया, अब तो हमने सोच लिया है कि जो हमें पेंशन मिलेगी, पहले पेंशन हमारी पास कर दो, उसके बाद हम वोट देंगे, नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। बहुत हम अभी बताया जैसे कि हमारे करीब 75 लाख हम बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ही हैं, ओल्ड एज हैं हम। 75 लाख आदमी जब वोट नहीं डालेगा तो कहीं तो कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो असर पड़ेगा ना इस चीज़ का। हो सकता है किसी ने बरकरार रखा हो। मोदी जी को बहुत सारे काम है, शायद उनका ध्यान हमारी तरफ ना हो। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी भाई साहब एक बार हमारी तरफ भी देख लो, हम भी बुजुर्ग हैं, महिलाओं के साथ हैं, तो दिखाइए तो सही ना, हम भी तो महिला ही हैं ना। अपनी पेंशन अपने ही पैसे मांग रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें एक पेंशन दे दीजिए। हम तो अपने पैसे मांग रहे हैं। हमारे पैसे जो हैं वो इंटरेस्ट जो आपने हमारा जो, मुझे भी पता है कि जो हमने जो जमा किया है और वो पैसा आपने कहीं लगाया होगा। इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो हमसे लेते तो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट, और हम तो इंटरेस्ट, हमें वो इंटरेस्ट समझ के दे दीजिए ना। अगर आपने अडानी में लगाया है, अंबानी में लगाया, किसी और कंपनी में लगाया, किसी को भी दिया है, तो वो पैसा हम तो उसका इंटरेस्ट, आपने कंपनी में पैसा लगाया, उसके शेयर खरीदे, कुछ भी खरीदा, कुछ भी किया, व्हाटएवर आपने हम तो कह रहे हैं वो जो इंतजार खाती है हर सरकार कमाती है, ये तो सबको पता है। मैं भी अब 63 साल की हो जाऊंगी, मुझे भी मालूम है कि सब खाते हैं, सबने खाया होगा, कोई कम खाता, कोई ज़्यादा खाता है ना। वो जो हम लोग पेंशनर हैं या जो एक लोकल आदमी है ना, उनको भुगतना पड़ता है। ये वोट भी देते हैं और अपना खर्चा भी देते हैं बेचारे। सही बात है, समझ रहे हो ना, मतलब अब वोट भी देते हैं और हमसे पैसे भी लेते हैं ये लोग। कहाँ से, उनको वापस तो देना है ना। तो वही है, अगर अडानी ले लिया, अंबानी ले लिया, किसी ने भी लिया, तो वो तो पैसा वापस लेगा। डरती तो फिर सरकारी थोड़ी होती, डरती तो फिर हमारी जैसी होती ना। सरकार किससे डरती है? सरकार तो सब कुछ है ना, सरकार सब कुछ है, सरकार क्यों डरेगी? डरता तो एक आम आदमी है। रावत साहब ने कहा, राउत जी ने कहा है कि हम 22 तारीख के बाद 22 तारीख का जनवरी में नहीं हुआ तो 26 जनवरी के बाद हम भूख हड़ताल बैठेंगे और वहाँ से हमारी अर्थी जाएगी। हमें बैठेंगे, हम उठाएंगे, हमें परिवार चला सकते हैं, तो भूखे रहने के बराबर ही है ना। 1000 रुपये में हमें परिवार चला। देखिए अब बच्चे हैं हमारे, मान लो 1000 रुपये हमें मिलते हैं, और बच्चा हमारा, बहन बेटी हमारे घर में आती है, उसको 100-200 रुपये देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। आता क्या है, कार से जाते हैं, मोदी भाई साहब बस हमें पेंशन दे दो, जो हमारी पेंशन, जो हमारा हक है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, ना आपसे भीख मांग रहे हैं, ना हम आपसे आपका विरोध कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी पेंशन मांग रहे हैं। हमारी पेंशन हमें दे दो, हमारा पैसा हमें लौटा दो, बस।